क्या परिभाषा? कोलराउस का नियम लोग पढ़ा था, उस पर हम सवाल लिखते हैं, इसमें दिया हुआ है, देखें आप लोग लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ठीक है? पता है हम लोग सवाल लगाए नहीं होते, इसलिए सवाल हम लोगों को टफ लगता है। यहाँ पे क्या कराएं कि एसी के लिए लैम्डा उनके मान कौन सा इतना इतना और इतना है, यानी इसकी मोलर चालकता 126.4 है, इसकी मोलर चालकता 425.9 है, और एसी की मोलर चालकता 91 है। समझा? बोलो। और कह रहा है कि तब बताओ एसी के लिए लैम्डा का मान क्या होगा, इसका मतलब मोलर चालकता का मान क्या होगा। अभी कल आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों को CH3COOH का निकालना हुआ था, हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने क्या किया था बताओ? CH3COONA, मतलब उसमें ऐड किए थे, ठीक है? CH3COONA प्लस क्या HCl प्लस क्या क्या माइनस Na। अब हमें लैम्डा अपना लगा लेना है ना, एक चीज समझो। तो ऐसे यहाँ पे भी करना है, ध्यान दो। जब हम लोग HAC की बात करेंगे, अच्छा समझना, जब समझ कोलराउस के लिए अप्लाई करो मस्त एकदम, ठीक है ना? HAC जो जैसे लिखा है वैसे लिखा भी करो, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख ले होगा, घबरा जाएगा, ठीक है ना? चलो मान ज्ञात करते हैं। HAC का मान ज्ञात करना होगा। HAC मान क्या ज्ञात करें? HAC के लिए क्या ज्ञात करना है? लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लो लैम्डा 0 m HAC, ऐसे ढक्कन में लिख लो, लिखने के लिए आता है आपको लिखने के लिए। अब क्या करोगे? क्या करोगे? इसी को तोड़ दो, पहले वियोजित कर दो। वियोजित करने आता है? वियोजित करने आता है ना? पहले हम लोगों ने इसी को तोड़ा था ना, बोलो भाई। CH3COO माइनस प्लस H प्लस लिखे थे, तब Na प्लस और Cl माइनस को जोड़े थे। तो यहाँ भी पहले इनको तोड़ो, तो तोड़ोगे क्या मिलेगा? एक टू H मिलेगा और एक टू AC मिलेगी। दोनों हवा नहीं होगा। लैम्डा m0 सॉरी लैम्डा 0 क्या लिखोगे? m h प्लस, सही है? फिर लैम्डा 0 क्या AC माइनस, इसको मैंने वियोजित कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं? नमकीन नमकीन जोड़ देते हैं। नमक लगाओ, नमक लगाना आता है? जले पर नमक दो, नमक लगाओगे क्या होगा? सोडियम प्लस और प्लस क्या क्लोराइड माइनस, समझ आ रहा है? और फिर इसी तरह करो, ये तो जोड़ा गया, अब क्या करो? इसी को घटा दो, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। समझ में आया? यही तो है कोलराउस का नियम। अगर आप पीछे के टॉपिक को समझे हो, इस वाले टॉपिक को, तो सेम टू सेम छाप रहा हूँ, बस थोड़ा सा उनके ये जो वैल्यू ये लिखे गए हैं, सिंबल्स लिखे गए हैं, कंपाउंड्स जो यूज किए गए हैं वो अलग अलग यूज किए गए हैं। अब मैंने क्या किया था? हाँ, अब इसमें ध्यान देना है, जो नए नए हम लोग आए हैं, अब ये AC के साथ जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो पहले से ही जुड़ा था। अब हम लोग जो नए वाले लगाए हैं उसके प्लस के साथ किसको जोड़ेंगे? माइनस वाले के साथ। और इसके प्लस के साथ किसके जोड़ेंगे? तो और यहाँ पे देखोगे मान दिया है, चल रहा ना? चलो जोड़ते हैं। क्या क्या है हमारे पास? तो लैम्डा 0 m HAC, ठीक है? इसी का हमारा क्या करना है? अब H प्लस के साथ क्या जोड़ोगे? Cl, यहाँ है ना? बोलो भाई। चलो जोड़ो। H प्लस के साथ क्या जोड़ोगे? ये बड़ा हो जाएगा। जब जोड़े ये लिखने का तरीका भी जानते हो ना भाई? HCl हो गया हमारा, ये लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया H और हो गया Cl। ये नए किसके साथ जोड़ दो? AC के साथ। यो बड़का लैम्डा हो जाएगा, बड़का लैम्डा होगा ना? यस सर। तो ये नए AC हो जाएगा। समझ आ रहा? अब फिर क्या बचा है? इसको घटाना है,
ये तो लगा ही रहेगा, ये तो मैं जुड़ा में घटा है तो ऐसे ही ठीक। तो ये बड़ा बड़ा कैंडल लिखो, अनमोल ध्यान नहीं दे रहे भाई। तो अभी 100 लोग खड़े रहे और 500 रुपए नोट मेरे जेब से गिर जाए, 100 लोग कहाँ पैसे गिर सब ध्यान लगा रहा है। और यहाँ एक छटक गया है, 4 लोग हैं इसमें, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, सही कर नहीं कर रहा हूँ? ये नहीं सही है। अब बताओ काम हो गया नहीं हो गया? लैम्डा का मान HCl के लिए दूसरे नंबर पे है, Cl दूसरे नंबर पे है। लैम्डा का मान NaAC का तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर वाला रखोगे। NaCl का मान पहले नंबर पे है तो पहले नंबर वाला मान रखोगे। तीनों मान यहाँ पे रख दो, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगाओ, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाओ, उत्तर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। कितना प्यारा सवाल है, बस पता है बच्चे घर जाकर सोइए देख कर। लेकिन अगर समझे इसी 4-5 सवाल लगा लो घर पे अगर, तो कोलाउस का नियम आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, आपको मन करेगा वास्तव में कोलाउस का नियम का सवाल आ जाता तो मैं लगा देता, है कि नहीं? लेकिन जब नहीं लगाए जाओगे तो लगेगा क्या है ये HAC समझ आ रहा है? इसकी मोल ज्यादा गणना हो रही है। इसका मान कितना दिया है? HCl वाला देखो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्रमशः दिया है ना, ये देखो लिखा है क्रमशः का मतलब क्या होता है कि इसके लिए यह है, इसके लिए यह है, इसके लिए यह है। ठीक, तो HCl का मान रखो 425.9 रखोगे, प्लस NaAC वाला कितना है? 91 है, 0.0 कोई मतलब नहीं है। NaCl का कितना है? 126.4 है। खत्म है यार। इन दोनों को क्या करो? जोड़ दो। तो दोनों में कितना आएगा? 5 1 6 9 2 11 का 1 4 1 516.9 माइनस 126.4। अभी तो उतरे हैं 9 में से आ गया 5 दशमलव 6 में से गया 0, 11 में 2 गया 9 और 5 में से गया 4, 5 में से गया 4, हाँ 4 में से गया 3। आखिर क्या गया उधर आराम नहीं आता है। इसको 11 किया, 11 में से 2 गया, एक 11 दिया होता तो ये किसका मान आ गया? बोलो भाई, यही तो निकालना था। मजा आया नहीं? इतना क्या हुआ देखा, मतलब कौन लिखा था? सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 4 बार का सवाल लगा दो, मतलब को अपने याद हो जाएगा। ठीक, सही सवाल ये कहाँ मिली? ये बनाया मजे चलो देखो तुम लोग उसी लायक हो। बैतूत अब घटने से हम बैतूत अब घटा, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बैतूत रासायनिक से, ध्यान देना, बैतूत रासायनिक से ये टॉपिक। चलो इधर देखो, ध्यान दो, अब आंसर नहीं। बैतूत रासायनिक से दूसरा टॉपिक था, अब बैतूत अब घटने से दूसरा टॉपिक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पकड़ना है साथ ही साथ, है ना? जैसे हम पढ़ लेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि पैटर्न एक ही दिखेगा बट अलग अलग है थोड़ा सा। वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों पे समझो। वहां पे हम लोग जो बैतूत रासायनिक से लिए थे, क्या यूज किए थे? यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड यूज किए थे, और यहाँ पे बैतूत अपघट पदार्थ का यूज किए थे। फिर ऑक्सीडेशन ऑप्शन की क्रिया हो रही थी, यहाँ पे हम लोग तारों से कनेक्शन किए थे, फिर यहाँ से हम लोग धारा को प्राप्त कर रहे थे, बल्ब अपना जला रहे थे, ये काम चल रहा था। मतलब रासायनिक ऊर्जा किससे बदल रही थी? विद्युत ऊर्जा में। अगर हम लोग बात करें बैतूत रासायनिक सेल की, तो रासायनिक सेल क्या कर रहा था? जो मार्केट में सेल आते हैं वो क्या है? बैतूत रासायनिक सेल है। तो रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये रासायनिक सेल होता है। लेकिन ये कहानी उल्टा करता है, इसका उल्टा करता है। ये क्या करता है? बैतूत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। समझा? बैतूत रासायनिक सेल क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा लेगा, अब आपको देना पड़ेगा इसको। अभी क्या कर रहा था रासायनिक सेल वाला? क्या कर रहा था रासायनिक सेल वाला? क्या कर रहा था?
बताओ ये, विद्युत ऊर्जा को बोलो यार। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत रासायनिक से केमिकल एनर्जी को क्या चेंज करा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, कौन, वैद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ आया? यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में। अभी विद्युत ऊर्जा लेता कैसे है, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस तरीके से बैटरी से जुड़े होते हैं। यही एक डिफरेंस है, ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है। जो बाएं तरफ वाला होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो इस तरफ वाला होता है उसको कैथोड। ये एनोड वाला टर्मिनल है और ये कैथोड वाला टर्मिनल है। यही आपको डिस्टिंग्विश करना है, ध्यान दो। वहां पे जो हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल बनाए थे उसमें जो टर्मिनल था, जो लेफ्ट वाला था, उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, मतलब वह निगेटिव था। वो क्या था, वो निगेटिव टर्मिनल था, और यह वाला पॉजिटिव टर्मिनल था। यहाँ पे तुम्हारे उल्टा है, यहाँ पे जो एनोड होता है वो धनात्मक से जुड़ा होता है और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक से जुड़ा होता है। तो पहला अंतर तो यही समझो कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है और जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, ये आयन से उल्टे जुड़े होते हैं। ठीक, उसमें जो एनोड माइनस से जुड़ा होता है, यहाँ पर एनोड प्लस। आप लोग रोन वाला अगर कंसेप्ट दिमाग में सेट रखे होंगे तो आपको मिलेगा कि जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड वाली क्रिया होता है, वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। समझा? आप वहां माइनस दिखाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ जो एनोड वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और जो कैथोड वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। ये बात पक्की हो गई? बोलो, पक्की हो गई? समझ में आया कि नहीं कुछ? तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है ये भी समझ गए आप लोग थोड़ा सा इसमें। और एक बात समझो, एक डिफरेंस और आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको साल्ट ब्रिज का प्रयोग किए थे, लवण सेतु का प्रयोग किए थे। किसमें वाले में, वैद्युत रासायनिक सेल में। इसमें कोई साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दो होता क्या है, थोड़ा ध्यान देखो, ध्यान से। ये तो कोई बैटरी है हमारी, जब ये धारा आप देना चाहोगे तो ये प्लस वाला इसको आएगा और ये माइनस वाला ये। ठीक है, जैसे ही आप इसको दोगे, जो हमारे पास ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, अच्छा सुनो सब तो बताया, जो ये विद्युत जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा, यानी ये विद्युत ऊर्जा इसमें आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या बोल के रखे हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या रखे हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल करके रखे हैं। और जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल करके रखे, जैसे इसमें करंट आएगी, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है इसे पता है प्लस माइनस पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे, प्लस माइनस। ऐसे देखो क्या पैदा होंगे, कहां पैदा होंगे, कहां पैदा होंगे, इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ में। मतलब जब इसको धारा आप दोगे, यहाँ पे क्या पैदा होंगे, प्लस और माइनस पैदा होंगे। अब बात आती है कि प्लस माइनस जब पैदा होंगे तो लोग करेंगे क्या। ठीक, जब प्लस माइनस पैदा होंगे करेंगे क्या, तुरंत प्लस वाला भागने की कोशिश करेगा किसकी तरफ, निगेटिव। ये वाला निगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो निगेटिव तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जो निगेटिव हो रहा हो, ठीक, तो ध्यान दो, पॉजिटिव वाला मूव करेगा इधर। थोड़ा सा सिंबल बढ़िया बनाओ, देखो इधर निगेटिव मान पैदा हुआ। ठीक है, पॉजिटिव वाला भागेगा किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव वाला किधर भागेगा, कैथोड की तरफ। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए वैद्युत अपघट्य सेल में, वैद्युत अपघट्य में जो आयन पैदा होते हैं उसमें जो धनात्मक वाला होता है, बताओ कैथोड की तरफ भागता है कि एनोड की तरफ भागता है, कैथोड की तरफ। यही प्रश्न बन जाता है। तो एक पॉइंट को समझो, क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। और माइनस वाला किधर भागता है, एनोड की तरफ भागेगा। ये दोनों लोग जब जाएंगे, ध्यान देना, ये पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव वाले से मिलेगा तो प्लस और माइनस आपस में मिल करके उदासीन हो जाएंगे, अर्थात ये दोनों आपस में मिल करके समाप्त कर लेंगे। समझ आया कहानी?
समझ में आया कहानी क्या बताया? ये प्लस और माइनस, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, अपने आप को क्या कर लेगा? समाप्त कर लेगा। और ये माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के साथ, क्या करेगा? समाप्त कर लेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारी जो विद्युत ऊर्जा है वो किसमें बदलती रहेगी? रासायनिक ऊर्जा में। इसमें क्या होता रहेगा? अवक्षेपण होता रहता है। यहाँ पर पदार्थों का अवक्षेपण होता है, इसका ढेर सारा यूज भी बताऊंगा। अब पदार्थों का अवक्षेपण का मतलब क्या समझ रहे हैं? इस पे जो ये धातुएं होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम है ना? अगर मान लो NaCl अगर आप बोले होंगे, NaCl अगर आप बोले होंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हुआ होगा? टूटा होगा। तो जो Na वाला होगा, Na प्लस, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा? सोडियम धातु बना लेता है। समझ आ रहा है? क्या बना लेता है? सोडियम धातु बना लेता है। और जो क्लोरीन, जो क्लोराइड आयन है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? बाहर निकाला है। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो पता है क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेगा तो पता है क्लोरीन गैस बना देता है। और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल करके बाहर उड़ जाती है। समझ आया? क्लोरीन गैस क्या करेगी? यहाँ से अगर कोई गैस वगैरह यहाँ बनती है तो क्या होती है? हमारी व्यवस्था को दी जाती है, सेल में से बाहर निकल जाती है। समझ आया? तो वैद्युत अपघटन सेल क्या होता है? इसमें क्या क्या समझना है? पहला पॉइंट, पहली बात, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब वैद्युत अपघटन सेल को, वैद्युत अपघटन सेल में 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस ध्यान से समझो, जैसे विद्युत यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की जाती है, यह तुरंत आयनों में टूटना शुरू करते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यह तुरंत ही इनके धन आयन और ऋण आयन विपरीत यानी कैथोड एनोड पर भागना शुरू करते हैं। यानी प्लस वाला किधर जाएगा? कैथोड की तरफ, और माइनस वाला एनोड की तरफ। समझ आया? विपरीत भागना शुरू करेंगे। और फिर क्या होगा? ये जा करके क्या करेंगे? उदासीन होते जाएंगे। ये क्या करेंगे? जाकर के उदासीन होंगे। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो तीसरे पॉइंट में क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्लस और माइनस है, यहाँ पे जो जाकर के बन रहा है, यह इस पर पदार्थों का अवक्षेपण होता चला जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास सोडियम प्लस आया इस पे, ठीक है? इसी पर क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस का अवक्षेपण होता जाएगा, मतलब थोड़ा सा मोटा होता जाएगा। वहां पर हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन वाली क्रिया में ये थोड़ा सा डिकम्पोज हो रहा था और एक तरफ मोटा हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा? धातुओं का अवक्षेपण होगा, मतलब उससे जाकर के ये लोग क्या करेंगे? चिपकते जाएंगे और इसका है साइज क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा भी होता जाएगा। ये प्रोसेस हो जाए और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। दोनों क्रियाएं होती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो अपचयन की क्रिया होती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीकरण। कहानी वही है। कैथोड एनोड वाले में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना? कैथोड वाले में क्या होगा? रिडक्शन होगा। कहानी ये चीज वही है, लेकिन डिफरेंस किसका है? कि जो एनोड वाला होता है वो धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, और जो कैथोड वाला होता है वो ऋणात्मक से जुड़ा होता है। यही कहानी वहां उल्टी थी, यही कहानी वहां उल्टा समझना है, ठीक है ना? जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, यही आज तक बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होता है। तो समझना क्या आप लोगों को मुख्य रूप से कि वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटन सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल होता है, ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता होता है, ठीक? यह ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया पर आधारित होता है, ठीक? इसमें जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, विद्युत दिया जाता है, तो ये क्या होता है? आयनों में टूट जाते हैं कि विपरीत आयन दूसरे की ओर गति करने लगते हैं। यानी प्लस वाला कहाँ भागता है? कैथोड की, माइनस की ओर, ऐसे बोल सकते हो, ठीक? प्लस वाला कैथोड की तरफ भागता है, माइनस वाला एनोड की तरफ भागता है, और ये जाकर के अवक्षेपित होते रहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा सेल निर्माण होता है? वैद्युत अपघटन सेल। ये जो प्रोसेस पूरा है हमारा, विद्युत का देना, आयनों में टूटना और एक दूसरे की तरफ भागना, यही हमारा क्या है? वैद्युत अपघटन सेल का। समझ आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो चलिए लिखते हैं, लिखिएगा इसको, हेडिंग क्या है ना, लिखिएगा। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है जो यह एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हम्म परिवर्तित होता है। नीचे लिखेगा परावर्तन करके। लाइट है नहीं आएगी आधी की आधी क्या ये सब आधी है 40-50 की स्पीड। मोबाइल सब दिखाई देते हैं। बैरोमीटर में खड़ा है पाठ्यांक करा कर सब हाँ लिखिए भाई।